बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो साफ जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन है। एफिनिटी जब भी केमिस्ट्री के अंदर आए या बायो के अंदर या मतलब जो भी सब्जेक्ट हो, एफिनिटी आए तो एफिनिटी का मतलब हमेशा होता है लव, और जो है इसको हम अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि ये अट्रैक्शन को कहते हैं। तो मतलब वर्ड का क्या मतलब हुआ? वर्ड का ये मतलब है कि लव फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। और ये कौन करेगा? ये एक एटम करेगा। तो एटम का जो लव है इलेक्ट्रॉन के साथ या जो अट्रैक्शन है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो एटम होता है ना, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब होता है, मतलब कोई भी आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे कोई भी एटम को, तो इनकमिंग एटम का जो अट्रैक्शन है ना टूवर्ड्स, मतलब एटम्स अट्रैक्शन towards incoming electron is called electron affinity। ठीक है, सबसे आसान डिफिनीशन ये है जिससे आपको ये समझ भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लियरली लिख लूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है या उसकी सबसे आसान डिफिनीशन क्या है, तो ये है द एफिनिटी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एफिनिटी क्या है। एफिनिटी है लव, द एफिनिटी ऑफ एटम टूवर्ड्स incoming electrons is called electron affinity। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप दे रहे हैं, तो इसकी जो अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो, ये आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। तब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच में जो अट्रैक्शन है या लव है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में बहुत जल्दी जो है वो समा जाएगा, वो इंटर बहुत ज़्यादा जल्दी करेगा और आपके पास एनर्जी भी जो है वो रिलीज होगी, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो मतलब किसी भी एटम का जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच में से जो अट्रैक्शन पैदा होती है या जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग उसकी एनर्जी से मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखें कि जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो मेजरमेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो मेजरमेंट है is measured in terms of energy। वो हम एनर्जी के थ्रू करते हैं। क्यों करते हैं? एनर्जी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितनी है। देखो, ये एक डेफिनेट बात है कि आपके पास अगर कोई एटम है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है, और आप क्या करते हैं, आप उसी को क्या करते हैं, उसी एटम को आप इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपको इंटर्न क्या देगा, ये आपको इंटर्न एनर्जी आपको वापस यहाँ से मिलेगी एटम को। देखो, ये उल्टा प्रोसेस है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में या जब हम कैटायन बनाते थे उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हम लोग एनर्जी दे रहे होते थे एटम को। जब हम एटम को एनर्जी देते थे तो हमें क्या हासिल होता था, हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। मतलब एटम को जब आप क्या करोगे, उसको एनर्जी दोगे तब आपको वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तब आपको वो एनर्जी देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। देखो, ये हमारे पास इधर और ये -1 पे आ जाएगा, Ni हमारे पास बन जाएगा, प्लस आपके पास कुछ ना कुछ माइनस में एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। तो देखो, जो हमारे पास एनर्जी है ना वो हमारे पास एटम से रिलीज हो रही है, फ्रॉम एटम। तो इस वजह से इसका जो साइन होगा ना वो नेगेटिव साइन हम लगाते हैं उसके साथ। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो एटम से मिल रही है, हम उसको अपने आप से एनर्जी नहीं दे रहे हैं।
एनर्जी अगर हम अपने आप से दे रहे होते तो वहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देते एनर्जी के साथ, लेकिन यहाँ पे बेटा हमारे पास एनर्जी जो होगी ना, जो रिलीज होती है ना एटम से, उसको हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा होता है कि ये जो एनर्जी है ये रिलीज्ड एनर्जी है। कहाँ से रिलीज हुई हुई है? रिलीज फ्रॉम एटम। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एटम से आपको एनर्जी मिल रही है तब आपने नेगेटिव साइन लगाना है। अगर आपने एनर्जी अपने आप से देनी है तब आपके पास क्या होता है, उसका हम पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एनर्जी जो है हम पॉजिटिव वैल्यू में वो क्या करते हैं, लिख रहे होते हैं। देखो इस तरह सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी ना, आयनाइजेशन एनर्जी वो हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल थी ना, वो पॉजिटिव फिगर था। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो माइनस तकरीबन 396 किलो जूल पर मोल इस तरह का है, तो ये माइनस फिगर में आएगा। माइनस का मतलब होगा कि यहाँ से एनर्जी जो है वो रिमूव हुई हुई है। अब इस एनर्जी से हम लोग क्या पता लगाते हैं, इस रिलीज एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता लगाते हैं। अगर ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, अगर ये जो है हमारे पास कम होगी इसकी वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। बात समझ में आ रही है? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो मेजरमेंट है वो हम रिलीज्ड एनर्जी से कर रहे होते हैं, कि हमारे पास रिलीज्ड एनर्जी जो है वो कितनी है। तो इस वजह से इसका जो डेफिनेशन है वो भी इस तरह बन जाता है कि देखो इसकी जो असल डेफिनेशन है वो ये है, वो डिपेंडेंट है इसकी एनर्जी रिलीज के बेस पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है एनर्जी रिलीज पे, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy released when an electron is absorbed, ठीक है। absorb का मतलब होता है given, ठीक है ना, is absorbed by an atom is called electron affinity, is called electron affinity। और यहाँ पे an atom नहीं होगा, by a gaseous atom, ठीक है ना, by a gaseous atom, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं उससे पहले आपने अपने सब्सटेंस को क्या करना है, अपने सब्सटेंस को आपने गैसियस फॉर्म में लेकर आना है। गैसियस फॉर्म में आप क्यों लेकर आएंगी? क्योंकि उसके बीच में से अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी और क्या ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाती है। अट्रैक्शंस कभी ख़त्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, ठीक है ना, एटम्स के बीच में से। अगर आपके पास सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तब आपने उसको लिक्विड में लाना है, लिक्विड से फिर गैस में। अगर गैस है तो, अगर लिक्विड है तो गैस में लेकर आओ, और अगर गैस है तो फिर वो आप डेफिनेटली कर सकती है, आप आयनाइजेशन भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आप उसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। लेकिन सब्सटेंस को सबसे पहले गैसियस फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर आप क्या करते हैं, देखो यहाँ आपके पास एक एटम है, इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या कर रही है, अब आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो आपके पास एनर्जी जो है इमिट होगी, एनर्जी आपके पास रिलीज होगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो रिलीज्ड एनर्जी है बेसिकली वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। यहाँ से आप इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनर्जी रिलीज के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है। तो डेफिनेशन क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होती है एक एटम से, रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड, जब आप इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एटम से, इज ऑब्जॉर्ब और गिवन बाय अ गैसियस एटम, एन को हम लोग मिटा लेते हैं, बाय अ गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्लियर हो गया है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है लव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है हम वो रिलीज्ड एनर्जी से कर रहे होते हैं, इस वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो एनर्जी के बेस्ड पे आ जाती है, ठीक है। दैट्स इट। इसकी जो यूनिट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या है, वो आपके पास है किलो जूल पर मोल, ठीक है।
मतलब मैंने आपको क्लोरीन के लिए बता दिया कि क्लोरीन है, आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपके पास क्लोरीन -1 में चल जाएगा, और आपके पास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो आपके पास रिलीज़ होगी -396 किलो जूल पर मोल। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आप देख लें किताब में किस तरह है, लेकिन ये फिगर माइनस में ही होगा क्योंकि आपके पास ये रिलीज एनर्जी है, ठीक है ना, रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी हम लोग देते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव क्यों रहती है? क्योंकि वो रिलीज़ नहीं होती, वो गिवन होती है बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट। वो हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट से दे रहे होते हैं। तो जब आपके पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि आपके पास एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, बाहर आती है ना रिलीज होके, तो इस वजह से इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसको हीट दे रहे होते हैं अंदर से। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब हम अंदर से उसको हीट दे रहे हैं ना, मतलब सिस्टम से उसको हीट दे रहे हैं, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और एंडोथर्मिक में हम एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। जिस तरह आग मतलब बर्निंग है ना, बर्निंग, तो बर्निंग प्रोसेस आप देखें, स्टार्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट में वो होता है एंडोथर्मिक, ठीक है, स्टार्ट में हम उसको आग मतलब उसको जलाते हैं ना, सबसे पहले हम हीट देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ से फिर हमें हीट मिल रही होती है ना वुड से, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। अच्छा।